तो देखो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा और मिनिमा जो हमारा टॉपिक है ना, इसको हम एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ते हैं। किसके तौर पे पढ़ रहे होते हैं? एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ते हैं। काय का एप्लीकेशन बता जल्दी से। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने कई बार देखा होगा फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन चीज कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कितनी मैक्सिमम वैल्यू उसकी पॉसिबल होगी। ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को चीजों को ध्यान में रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम को अगर हम लोग करने तो कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको क्या होगा, एक y बराबर एफ ऑफ एक्स करके फंक्शन दिया गया होगा और आपसे बोला जाएगा इज इट मैक्सिमा और मिनिमा। क्या बोला जाएगा? इज इट मैक्सिमा या फिर मिनिमा। ये आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ये आपका मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, कैसे आप इसको बताओ। तो इसके लिए देखो तरीके क्या होते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहला स्टेप जो होगा कि आप इसको dy अपॉन dx कर दो। क्या करो? dy अपॉन dx, यानी s के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर दो। हाँ या ना। जब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा मान लो, तो ये निकल के आएगा y डैश। आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश बोलते हैं। आप इसको काय के बराबर पुट कर दोगे? 0। आप यहाँ पे क्या कर दोगे? वाई डैश बराबर क्या पुट कर दोगे? 0। 0 क्यों पुट किया? जिससे हम यहाँ से क्या फाइंड कर सके? देखो वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालना हम लोगों को? एक्स की वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इसको डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना है। डीवाई अपॉन डीएक्स निकल आया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करके उसकी क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। जैसे ही हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, आप ये जो इक्वेशन निकल कर आई थी, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। क्या करोगे? इक्वेशन 1 को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन, आपको ये निकाला है, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है, जो डबल डिफरेंशिएशन निकला उस पे जो एक्स की वैल्यू निकली थी उनकी वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है? एक्स की वैल्यूज को पुट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स काय में? इन डबल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन में हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अब ये लिखो जल्दी से, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। क्या? मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी में। अब देखना हमारा मेन काम क्या होने वाला है। ये स्टेप हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि यहाँ मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, लेकिन हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है किसकी निकालना है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में किसकी निकालना है? वाई बराबर एफ ऑफ एक्स की। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है कि जो वैल्यू निकल कर आने वाली है वो मैक्सिमा है या मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करो जल्दी से इसको। काफी रिलेटेबल टॉपिक है, पता है। इट इज नॉट ओनली यूजफुल इन मैथ्स, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन फिजिक्स। आपको बोल दिया गया कहीं पे फोर्स मैक्सिमम हो रही है, कैसे निकालोगे मैक्सिमम फोर्स? डेफिनेटली यू विल ट्राई टू फाइंड, पहले मैक्सिमम और मिनिमा निकाल। अब देखो वहां पे मैक्सिमम और मिनिमा नहीं निकालना, डबल डिफरेंशिएशन तक जाने नहीं है। उसने बोल दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम ही होने वाली है। आप क्या करोगे? डीवाई अपॉन डी को डायरेक्ट 0 पुट करोगे, यानी डी एफ अपॉन जो भी डिपेंडेंसी है उसको 0 पुट करोगे, वैल्यू निकालोगे और डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। मान लो आप लोगों को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू, मतलब डीवाई अपॉन डी को जब आपने 0 रखा था ना, तो आपको यहाँ से एक्स की दो वैल्यू मिली। कौन कौन सी मिली? x1 और, समझ में आया कि नहीं आया? मान लिया कि आपको दो वैल्यू मिली x1 और x2। हमने क्या किया, आपने देखा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला था ना। हमें एक बार उस पर x1 पुट करना है और एक बार क्या पुट करना है? x की जगह पे। जल्दी बताओ, x2 पुट करोगे, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा अगर तीसरा ऑप्शन डाले तो, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये बनेगा मिनिमा,
अगर ये पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, अगर निगेटिव है तो क्या बनेगा, और अगर जीरो है तो नाइदर मिनिमा नॉर, ये आपको सबको याद हो गया कि नहीं हो गया, नाइदर मिनिमा, एक सेकेंड, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमम, यही इसमें उल्टा होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगर x2 रखेगा इसके पास भी कितने ऑप्शन हो जाएंगे, जल्दी बताओ, तो ध्यान से देखो, अगर ये हुआ पॉजिटिव तो ये क्या रखोगे आप लोग, ठीक है, अगर ये जीरो हुआ तो क्या निकलेगा, ये भी नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही इसमें, और अगर यहां पर हुआ नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से इसको नोट करो, अगर नहीं भी नोट करना तो बता देना, आई विल गोइंग टू शेयर द पीडीएफ, बाद में अपन वीडियो के शूट कर लेंगे, वरना वीडियो का टाइम बढ़ रहा है ना, इतना कौन बैठ के करेगा, मैं शूट कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर सपोज करो ये आपको क्या निकल कर आ गया, मिनिमा, क्या निकल के आ गया, तो आपको क्या करना है, अगर ये मिनिमा निकल के आया है तो जो x1 की वैल्यू है उसको आपको काय में पुट कर देना है, f ऑफ x में, काय में पुट कर देना है, और आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू, काय की वैल्यू मिलेगी, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर सपोज करो यहाँ पे आपको क्या निकल के आता, मैक्सिमा, तो आप क्या करते हैं, इस x1 की वैल्यू को काय में फिर से पुट कर देते हैं आप लोग, f ऑफ x में, लेकिन वो अब इस बार कौन सी वैल्यू बन जाती, बस कितना हमें याद रखना है, और इसके साथ आपका ये टॉपिक होता है खत्म, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, जल्दी लिखो इसको, सेम नीचे वाले के साथ भी होगा, मैंने एक में लिख दिया, यानी अल्टीमेटली हम लोग डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे उस फंक्शन की जो हमें शुरुआत में ही दिया गया था, बात समझ आया कि नहीं आया। एक ही फंक्शन वाला कैसे होने, इट्स डिपेंड, पहले dy अपॉन dx निकाल लो, इम्प्लिसिट को जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, dy अपॉन dx निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये रिलेटिवली बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया, नोट डाउन करो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है y बराबर देखना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना, पहले आपको बताना ये क्या है आपका, या तो ये मैक्सिमा है या फिर ये क्या है, मिनिमा है, ठीक है, और जो भी है या तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके, या मैं ही करा दूं, जल्दी से बताओ, पहला करोगे ना, करो, तो जल्दी से नोट डाउन करो और सॉल्व करो। आपको क्या करना है बच्चों, जो लोग वीडियो भी देख रहे हो, क्या करोगे आप लोग, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया गया, इसका क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन करो, यानी क्या निकालोगे, dy अपॉन dx, जो भी निकल कर आएगा उसके काय को इक्वल कर दोगे, जीरो के इक्वल, और जीरो के इक्वल करने के बाद आप फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, आ गया ना, क्या निकल के आया, डबल डिफरेंशिएट, मैक्सिमा निकल कर आया, माइनस में आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं जरा, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे dy अपॉन dx, हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन, तो जब आपने dy अपॉन dx निकाला तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे जल्दी बताओ,
ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। आपने dy अपन ds को काय के बराबर रख दिया? 0 के। तो 2x प्लस 2 बराबर किसके हो गया? 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? माइनस का 2, और x बराबर क्या आ जाएगा? आगे समझ में ना? ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करोगे। इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करें हम, तो डी स्क्वायर वाई अपन क्या निकालेंगे अपन लोग? डी एक्स स्क्वायर, हाँ है ना? तो ध्यान से देखो आप लोग, 2x प्लस 2 का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तो ये 2 का ये हो गया, x का कितना हो जाएगा? 1, और दूसरे वाले 2 का क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही आपने यहाँ पे पुट किया तो आप देखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या निकल के आ गया? 2 निकल कर आ गया। और यहाँ पे x की वैल्यू को क्या पुट करोगे? -1। क्या फर्क पड़ रहा है क्या? कोई नहीं पड़ रहा है ना? अभी भी एक ऐसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, हम पुरानी स्लाइड में जाएंगे, अगर हमें मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू तो क्या बनेगा वहां पर? मिनिमा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिनिमा दे रहा था, ध्यान से देखना, पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या देगा? मिनिमा। तो हमारा ये फंक्शन हमें कैसी वैल्यू निकाल कर देगा? मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? आप लोगों का, कई लोग का तो मैक्सिमम आ गया था ना पहले वाले में। क्या वैसे थोड़ी वहां से ही पता चलता है ना वो तो। अब देखो x बराबर क्या निकल कर आया? -1। x बराबर -1 कहां पुट करना है? इस वाली इक्वेशन में। तो ध्यान से देखो, y मिनिमम निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा? x की जगह पे क्या रखोगे? -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। तो ये देखो क्या हो जाएगा? 1 - 2 बराबर -1। देखो खुद से ही पता चल गया। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। गॉट द पॉइंट और नॉट? कैसे निकालते हैं? पहली बार डिफरेंशिएशन करो, उसको काय के इक्वल पुट कर दो? 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करने के बाद जो पहली इक्वेशन बनी थी डिफरेंशिएशन की, उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना? दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद जो x की वैल्यू निकली थी उसको रखो। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। समझ में आया कि नहीं आया? और वापस उससे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स। आप लोग को सबको पता है ना, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना? ये देखना, इससे निकल भी आएगा। y बराबर साइन एक्स, चेक करो ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? पहला पॉइंट क्या? हाँ ना, डेफिनेटली आंसर। हाँ, π/2 के टर्म्स में भी ला दो, 90 डिग्री भी बोल दो, क्या करना, दोनों में आ जाएगा। काम क्या रहेगा? एक बार डिफरेंशिएट करो। दूसरा काम क्या रहेगा? दोबारा डिफरेंशिएट करो। करो जल्दी से इसको। क्या हो गया? जो छूट गया वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ, तुरंत 1 घंटे बाद। अब तो अपना स्टूडियो है। हाँ, मैक्सिमम आएगा ना, डेफिनेटली मैक्सिमम आएगा। ट्राई करके देखो, क्योंकि आपको देखो वहां कॉस्ट निगेटिव बनता हुआ दिखेगा। हम स्टार्ट करते, ध्यान से देखो, पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकालोगे? dy अपॉन dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। ध्यान से देखना, cos x को आप काय के इक्वल पुट कर दोगे? 0 के इक्वल, क्योंकि आप dy अपॉन dx को क्या पुट कर देते हो? 0 के इक्वल। तो ध्यान से देखना, 0 कब होता है? जब ये π/2 यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए कि नहीं बनाया? आया ना? अब हमने क्या बोला? ये इक्वेशन हमारी 1 निकल कर आई थी, इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। आप क्या बोलोगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो स्टार्ट करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का, ठीक है नहीं आया? और हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल कर आई थी जल्दी बताओ? π/2। तो आप क्या करोगे? क्या पुट कर दोगे? π/2 पुट करोगे कि नहीं करोगे? तो ये आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया? x बराबर π/2। समझ में आया कि नहीं आया? cos 90 क्या होता है? और यहाँ पे मैं साइन की बात करने वाला था, तो तुमने तो उसमें भी देखो, ये क्या हो जाएगा? साइन π/2। ये क्या रखोगे आप? साइन, आपको पता है साइन 90 +1 होता है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई क्या करके क्या आंसर आएगा? -1। निगेटिव वैल्यू है कि नहीं है? अभी आपने बताया था निगेटिव वैल्यू अगर होगी तो क्या हो जाएगा? निगेटिव वैल्यू होगी तो आपका क्या होता है? मैक्सिमा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। तो आप यहाँ देखो वापस गए, आप बोलोगे ड्यू टू निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमा हो जाएगा। और इससे मिलने वाली वैल्यू कौन सी कहलाएगी? आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, है ना?
इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये आप पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। तो y बराबर साइन 90, y बराबर साइन, ये आपकी y मैक्स है, याद रखना। और साइन 90 क्या होता है, +1। आप सबको ये बात पता भी चल गई। गॉट द पॉइंट और नॉट? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, यहां तक दिखाना पड़ता है, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। गॉट द पॉइंट ना? चलो इसको जल्दी से नोट करो, अगर नहीं नोट कर पा रहे हो तो छोड़ दिया करो, मैं वीडियो के जस्ट बाद मैं पूरी पीडीएफ खोल के दे दूंगा, तो नोट कर लिया करो, ठीक है ना। फिर भी नहीं हुआ करे तो पीडीएफ को सीधे बना के शेयर अपने व्हाट्सएप नंबर पे कर देंगे ग्रुप पे, तो आप लोग आराम से बैठ के उसको लिख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का समझ में ना। एक क्वेश्चन दो और देके देखो, चलो थोड़ा सा अपन स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 2x³ + 1, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जल्दी से इसको नोट करो। अच्छा ठीक है, वाइस चली गई थी, देखना यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे x बराबर 0 पुट किया, तो ये आ गया आपका 6। बताओ 6 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा, मैक्सिमा या मिनिमा? और ये वैल्यू कौन सी देगा, मिनिमम देगा कि नहीं देगा? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, इसमें कॉमन लेना पड़ता है, रूल्स होते हैं, क्योंकि आप देखो जब आपको ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक मिल रही है तो रूट्स कितने निकलेंगे, एक या दो? दो निकलेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दूसरा आपको क्या करना है, d²y/dx², इसमें क्या पुट करना है, x बराबर -1, क्या पुट करना है, x बराबर, समझ में आया कि नहीं है? और जैसे ही आप x बराबर -1 पुट करोगे, देखो ध्यान से, तो 6 + 12 - 1 बराबर -6 आएगा कि नहीं आएगा? आप सबको पता है माइनस मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम। ये माइनस मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। और ये आपको कैसी वैल्यू देगा,
मैक्सिमम वैल्यू नोट करो जल्दी से, मैक्सिमम वैल्यू आपको दे देगा, जल्दी नोट करो। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, एक बार ध्यान से देखो, क्या एक बार निकालेंगे अपन लोग वाई मैक्स और एक बार हम लोग क्या निकालेंगे, वाई मिनिमम। तो वाई मैक्स के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, काय में मैक्स आया था जल्दी बताओ, ये आया था एक्स बराबर -1 में, तो इस वाली इक्वेशन में एक्स बराबर -1 पुट कर दो, देखो 3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यहाँ देखो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -1 होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का, तो 4 में 2 गया तो कितना आ गया, तो वाई मैक्स कितना निकल के आ गया 2, और वाई मिनिमम कितना निकल कर आएगा जल्दी बताओ, तो आप 0 पुट करोगे कि नहीं करोगे, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, और ये कितना हो जाएगा, नोट करो जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से,